आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कक्षा 9 के प्रश्नावली 4.1 को, यानी प्रश्न नंबर 1 पहले देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाइए। यानी आपको कहा गया है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो आपको यहाँ तो नहीं पता कि मतलब कलम की कीमत कितनी है और नोटबुक की कीमत कितनी है, तो आपको खुद मानने पड़ेंगे। तो लिखेंगे आप सबसे पहले माना कि किसकी कीमत, नोटबुक की कीमत। नोटबुक की कीमत सबसे पहले आप लिखेंगे अपने मन से, नोटबुक की कीमत कितना रुपए मानेंगे, अपने हिसाब से आप मानेंगे x रुपए, आप अपने हिसाब से मानेंगे, आप y भी मान सकते हैं। अगला आपका था क्या, कलम, आप कलम को भी खुद मानेंगे, कलम की कीमत बराबर आप y रुपये मान लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है, आप प्रश्न के हिसाब से बनाएंगे, यानी प्रश्नानुसार। चलिए देखते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न हमारा कहता क्या है। प्रश्न हमारा कहता है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, यानी ऐसा कहा है कि x बराबर, यानी ये जो आपका है कलम की कीमत कितनी गुनी है, तो आप ध्यान से देंगे तो 2 गुनी है। यानी आप ऐसा लिख सकते हैं x बराबर 2 गुना y, 2y। अब इसको इस पार लाएंगे, हम पक्षांतर करेंगे, बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और बराबर अपने मन से 0 ले लेंगे। यानी इस तरह आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी का प्रश्न 2 देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आपको क्या बोला है इस रूप में, यानी ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी इस रूप में आपको लाना भी है। तो जरा इसको देखिए, इस रूप में लाते हैं। हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर के उस पर देखिए प्लस 9.35 यानी 35 है, यानी इधर प्लस है तो इस पर हम माइनस लिखेंगे, यानी 9.35। देखिए मैं इसको इस रूप में लेके आया हूँ समीकरण के रूप में। आपको यह कहा था कि प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान लिखिए, तो चलिए ए बी सी का भी मान लिख लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ए का मान क्या होगा, ए का मान प्लस 2 है, यानी 2 लिखेंगे, प्लस दिखाई नहीं पड़ता इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। बी बराबर 3 और c बराबर माइनस 9.35, ये होगा आपका आंसर। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ भी उसी तरह आपको कहा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाइए, तो ये ऑलरेडी तो पहले से है उस रूप में, तो हमें अब यहाँ कुछ करना नहीं है, हमें इसका ए बी सी का मान बता देना है। यानी अब देखेंगे a बराबर, यानी 1 गुना y है, इसका मतलब यहाँ 1 होगा, और b बराबर आपके पास है, यहाँ जो y है ना, y के आगे 1 छुपा हुआ, यानी माइनस में, यानी माइनस 1/5, जबकि c बराबर आपके पास कितना होगा, माइनस 10। आइए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तो हमारा तीसरा प्रश्न कहता है माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। इसको आपको लाना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो देखिए उस रूप में नहीं है, तो आप इसको पहले उस रूप में लाइए, यानी समीकरण के रूप में लाइए, द्विघात समीकरण के रूप में, यानी रैखिक समीकरण में जो आपको दिया गया फॉर्मूला है उस रूप में आप इसको लाएंगे पहले। यानी हम करेंगे माइनस 2x प्लस 3y, इधर प्लस है बराबर के इस पार, तो इस पार अगर लाएंगे हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस की जगह माइनस बराबर अपने मन से 0। अब आपको ए बी सी का मान बताना है, यानी a बराबर कितना होगा आपका, माइनस 2, और b बराबर आपका प्लस 3 है, और c बराबर माइनस 6। आइए इसका देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न कहता है x प्लस 3y, बस इतना सा दिया है। ज़रा गौर कीजिए, मैं आपको रफ कर देता हूँ इधर बगल में। यानी मैंने अभी कहा था ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में, उसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यानी आपके पास c का मान नहीं है। अगर c का मान नहीं, c एक क्या है, अचर पद है ना, क्योंकि ये दोनों तो चर पद है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 3y प्लस 0 बराबर 0।
अब आप कहेंगे कि जीरो कहाँ से आया, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये जो c है ना, ये c एक अचर है, तो अचर में हम जीरो ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास चर का पहले से नंबर दिया हुआ है। अब इसका ABC का मान लिख लेते हैं, यानी a बराबर कितना होगा, तो 1, b बराबर 3 और c बराबर 0। इस तरह हमने चौथा प्रश्न भी देख लिया। चलिए इसका पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या बताया जा रहा। तो पांचवा प्रश्न हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 2x बराबर कितना आपके पास -5y, यही है ना। तो जरा ध्यान दीजिए इसको पहले आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लाएंगे। तो जरा गौर कीजिए कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ 2x ये बराबर के इस पर -5y है, इस पर क्या होगा +5y। लेकिन अभी भी देखिए कि ये c का मान नहीं है, यानी आप यहाँ पर c का मान पुट करेंगे तो आपको पता है c एक अचर होता है, तो मैं यहाँ 0 ले सकता हूँ, 0 लूँगा और बराबर में 0 ले लूँगा। यानी अब हमें क्या करना है, फिर इसके बाद ABC का मान भर लेना है, यानी दिखाना, यानी a बराबर 2 और b बराबर आपका 5 और c बराबर 0। आइए देखते हैं इसका छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है, 3x प्लस 2 बराबर 0। ज़रा गौर कीजिए यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ रफ में तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ज़रा गौर कीजिए, आपको x तो मिल रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ c मिल रहा है यानी अचर वाला पद, तो आपको बी वाई नहीं मिल पा रहा है। तो ज़रा उसी को देखते हैं निकाल के। तो हम इस रूप में लिख सकते हैं 3x प्लस 0 गुना वाई प्लस 2 बराबर 0, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये आपका है ना b का मान 0 हो जाएगा। अब इस तरह लिख सकते हैं a बराबर 3 और b बराबर 0 और c बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका होगा आंसर। चलिए इसका देखते हैं सातवां प्रश्न क्या कहता है। तो सातवां प्रश्न हमारा कहता है, हमारा सातवां प्रश्न लिखा हुआ है y - 2 बराबर 0। यहाँ भी अगर गौर से देखेंगे तो आपको y का यानी ax का मान नहीं दिया है, जबकि बी वाई का मान और c का मान दिया हुआ है। यानी देखा जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं 0 गुना x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ तो फिर आपको एक बार रफ करके दिखाता हूँ। ये आपका रैखिक समीकरण का फॉर्मूला है। तो देखिए x का तो मान मेरे पास नहीं था, जबकि बी वाई यानी y का मान तो दिया हुआ था और c का मान दिया हुआ था, यहाँ आपको 2 और बराबर 0 दिया हुआ था, यानी मेरे पास x का मान गायब था। मैंने x का मान अपने आप तरफ से पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि a बराबर 0 और b बराबर 1 और c बराबर -2। चलिए इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न क्या कहता है। आठवां प्रश्न कहता है 5 बराबर 2x। देखिए इसको ध्यान से किस तरह बना सकते हैं इसको। तो इस तरह कर सकते हैं इसको, ज़रा देखिए कि 2x बराबर 5 ऐसे लिख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर x का मान तो दिया लेकिन बी वाई का मान नहीं दिया है, तो आप ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 0 गुना वाई, इधर प्लस है बराबर के, इस पर क्या करेंगे हम माइनस बराबर 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान से आपको ए बी सी का मान निकालना है। तो आपको पता है ए का मान कितना है, a बराबर 2 और b बराबर 0 और c बराबर -5। ये हो गया आपका आंसर। इस मेथड से आप आसानी से इस चैप्टर को हल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जिस तरह करने के लिए, अब इसको ध्यान रखते अगर बनाएंगे तो आपका हर एक प्रश्न सही हो जाएगा। आशा करते मैंने जो भी आपको मेथड बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।